नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमास को धमकाते हुए दिया है कि कभी भी वॉर, जो गाज़ा का वॉर है, जो कि पहले बंद हो चुका था और इसमें जो है ट्रू सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो चुका था, वो वॉर कभी दोबारा शुरू हो सकती है। इजराइल जब चाहे इस वॉर को रिज्यूम कर सकता है। अब ये स्टेटमेंट देने के बाद पूरी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया इसके ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को इसमें सपोर्ट किया है कि पहला फेज जो प्रिजनर रिलीज का था वो तो हो गया है, लेकिन इसमें हमास ने गड़बड़ी की है। और यही कहना इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी है कि हमास ने इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां की हैं। वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रिजनर रिलीज प्रोग्राम के थ्रू, और उसी चीज़ को डिटेल में समझते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद आप समझ सकते हैं कि जो पूरा गाज़ा है, जहाँ पर सिचुएशन वापस से नॉर्मल हुई है, जहाँ पर दोबारा से जो जिंदगियाँ हैं वो अपने पटरी पर आई हैं, लोग जीना शुरू कर रहे हैं, वहां पर अब कितना टेंशन आ गया होगा बेंजामिन नेतन्याहू के इस स्टेटमेंट के साथ। हमास ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया, उसको भी देखते। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दे दिया है। अब आपको जो हमारा 55% का डिस्काउंट था उसको और बढ़ा के हमने 60% ऑफ कर दिया है अपने यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्सेज में। और 60% ऑफ करने के बाद ये जो प्राइसेस हैं, 15 मंथ्स का कोर्स अगर आप लेते हो वो आपको पड़ता है 23,499 का, और 18 मंथ्स का जो कोर्स है वो आपको पड़ेगा 24,999 का। अब इन बैचेस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के अंत में मैं आपको तसल्ली से एक्सप्लेन कर दूंगा इन सारे बैचेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता है कल, और उस स्टेटमेंट वो कहते हैं कि किसी भी मोमेंट पर अगर इजराइल चाहता है वो इस वॉर को दोबारा से शुरू कर सकता है। हमारा सीधा सीधा मोटिव है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, और वो चाहे निगोशिएशन से पूरे हों या फाइटिंग से पूरे हों। हम इजराइल हमेशा रेडी रहता है किसी भी तरीके से वॉर करने के लिए, किसी भी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। और अगर हमास इसी तरीके से गड़बड़ियां करता रहा प्रिजनर रिलीज प्रोग्राम में, तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। हम कभी भी इस फाइटिंग को रिज्यूम कर सकते हैं, यानी कि दोबारा कभी भी इस फाइटिंग को शुरू कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने कब बोली? ये बात उन्होंने तब बोली जब वो अपने कॉम्बैट ऑफिसर्स की एक सेरेमनी को अटेंड कर रहे थे। अब इसी सेरेमनी के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस वॉर को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो गहमा गहमी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर ऐसा हुआ क्यों? चल क्या रहा है? उसको समझने की कोशिश करिए। क्या गड़बड़ी हमास कर रहा है और क्या गड़बड़ी ऐसी है जो इजराइल को पसंद नहीं आ रही है? इजराइल ने एक और बड़ा स्टेप यहां पर ले लिया है। उन्होंने जो प्रिजनर रिलीज प्रोग्राम के तहत उनको जो हॉस्टेजेस छोड़ने थे उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा अभी हम बिल्कुल इस चीज़ को रोक रहे हैं, हम किसी भी गाज़ा के हॉस्टेज को अभी नहीं छोड़ेंगे। तो एग्जैक्टली जो बेंजामिन नेतन्याहू का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि हम हमास के जो पूरा टॉप लीडरशिप है उसको ख़त्म कर चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं, जो ये थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, कभी भी हम उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर, बिकॉज लोग जो है वो कह रहे थे कि यहाँ पर शांति लाना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हमने इसको ख़त्म किया। अदरवाइज हम वॉर को कभी भी दोबारा शुरू कर सकते हैं, इतनी ताकत इजराइल रखता है। बट ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब देखिए हुआ क्या कि बेंजामिन नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि ये लोग बहुत ही डिसऑनर कर रहे हैं हमारे प्रिजनर्स को छोड़ते वक्त। हमारे प्रिजनर्स को छोड़ते वक्त इन्होंने एक स्टेज सेरेमनीज करी हैं, और ये सेरेमनीज पूरे, मतलब आप देखोगे, अगर आपके पास वीडियो आई होंगी, बहुत सारी वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे गाज़ा के लोग खड़े हैं और झंडे दिखाए जा रहे हैं, और मार्क्स्ड जो मिलिटेंट्स हैं हमास के, वो प्रिजनर्स को पकड़ करके ले आ रहे हैं। रेड क्रॉस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और पूरी वीडियो इसकी बनाई जा रही है, और वीडियो के साथ उनको पूरी इस सेरेमनी के थ्रू, मतलब एकदम पब्लिक सेरेमनी के थ्रू उनको छोड़ा जा रहा है। काफ़ी लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हूटिंग्स हो रही हैं, नारेबाजी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इजराइल इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, और इजराइल के पीएम जो है उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये जो डिसऑनरिंग सेरेमनीज हैं जो तुम लोग कर रहे हो हमारे प्रिजनर्स के साथ, इनको बंद करो। अदरवाइज जो 620 प्रिजनर्स छोड़ने थे उनको अभी हम नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप इस डिसऑनरिंग सेरेमनी को बंद नहीं करते हो तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी ही तस्वीर आई थी आपके सामने, शायद आपने उस तस्वीर को देखा भी होगा, कि एक प्रिजनर को, जो कि इजराइल का प्रिजनर था, और हमास ने उसको छोड़ा, और फिर वो प्रिजनर बाहर आया, और फिर उसने जो हमास का मिलिटेंट था उसको गले लगाने लग गया। ये जो पूरी फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और उसके बाद जब वायरल हुई ये फ़ोटो तो उसके ऊपर काफ़ी जो है इजराइल के लोगों का, इजराइल के पीएम का,
कई लोग का स्टेटमेंट आया कि ये सब प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश है। और बाद में जब वो प्रिजनर अपने देश पहुंचता है तो फिर वो वहाँ की सच्चाइयाँ बताता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है, कुछ जो हमास के प्रिजनर्स हैं उनके सपोर्ट में कुछ बोलने के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है ऐसी चीज़ें करने के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज कौन ही करता है ये सारी चीज़ें। तो जब ये सब सामने आया तब जाकर के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम 620 प्रिजनर्स जिनको छोड़ना था हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं, अभी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ बैठ करके एक और निगोशिएशन नहीं करते हो कि आप इस तरीके से इस डिसऑनरिंग जो सेरेमनीज हैं उसको आप बिल्कुल बंद करोगे। हमने कोई डिसऑनरिंग सेरेमनीज नहीं की, हमने अपने प्रिजनर्स को, हमने जो आपके प्रिजनर्स थे उनको बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया, लेकिन आप जो हैं हमारे प्रिजनर्स को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, और जो अगर आप छोड़ रहे हो तो उनको आप डिसऑनर कर रहे हो। तो इसीलिए आप देखो कि पहले 5 को छोड़ा गया और फिर 1 को छोड़ा गया। तो वो जो पूरा चीज़ चल रहा है उसी वजह से इजराइल की सरकार काफ़ी ज़्यादा निराश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो किसी भी वक्त इस वॉर को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बाकायदे जो इजराइल का पीएमओ है उसने अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है और इस प्रोपोगेंडा के तहत ये फोटोज़ को जगह जगह रिलीज़ किया जा रहा है, और जब ये फोटोज़ रिलीज़ हो रही हैं आपके सामने भी आएंगे, ट्विटर पर पूरा मतलब बहुत वाइड स्प्रेड रिलीज़ हुआ। अब आपको भी सच्चाई पता है कि जो हॉस्टेजेस थे वो किस तरीके से, किन हालातों में हमास के पास थे। कई सारी तस्वीरें आई थी सामने जहां कितना खाना मिल रहा था, कितना उनको पानी मिल रहा था, उनके क्या हालात थे, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जो फोटोज़ आ रही हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि जो हॉस्टेज हैं वो गले मिल रहे हैं मिलिटेंट्स के साथ में, जो हॉस्टेज हैं वो कुछ सपोर्ट में कह रहे हैं हमास के मिलिटेंट्स के लिए। तो ये सब कितना सही है और कितना फोर्सफुल है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उसी चीज़ से गुस्सा जो है वो इजराइल की सरकार में है कि आप बिना ह्यूमिलिएटिंग सेरेमनीज के जब आप हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ोगे तभी जाकर के हम आपके हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे, अदरवाइज हम इस अग्रीमेंट को नहीं मानते, हम दोबारा से वॉर को शुरू कर देंगे। अब इसके ऊपर जब इजराइल के पीएमओ का स्टेटमेंट आया तो उसके बाद हमास का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में हमारे जो प्रिजनर्स हैं, जो हमारे लोग हैं जो हॉस्टेज बने हुए हैं इजराइल के पास, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसके लिए वो एक सिर्फ बहाना लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई भी हमने ह्यूमिलेटिंग सेरेमनी नहीं की है, किसी को हमने कुछ फोर्स नहीं किया है। ये मनगढ़ंत बातें हैं जो इजराइल अभी फिलहाल कर रहा है और इन मनगढ़ंत बातों को नहीं विश्वास करना चाहिए किसी को भी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आ रही हैं तो इससे ये चीज़ पता चल रही है साफ साफ कि बेंजामिन नेतन्याहू की पोजीशन क्या है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हमास, अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स, बेंजामिन नेतन्याहू पॉलिटिकली इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं। और क्योंकि वो पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों का ऐसा कहना है, मतलब हमास का खैर ऐसा मानना है और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वो दोबारा से इस वॉर को शुरू करना चाहते हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि ये अग्रीमेंट किसी तरीके से दोबारा से टूट जाए। क्योंकि अभी तो उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, ऊपर से यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो गई इसी टाइम पर। गवर्नमेंट चेंज के बाद आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेशर पड़ा होगा उनके ऊपर। तो इस प्रेशर के बाद उन्होंने इस वॉर को रोक दिया था फिलहाल, क्योंकि उनको जिस लेवल का सपोर्ट यूएस से चाहिए शायद वो प्रॉमिस नहीं हो रहा होगा, इस वजह से ये अग्रीमेंट साइन हो गया होगा। क्योंकि 19 जनवरी को देखिए अग्रीमेंट साइन हुआ और 20 जनवरी को शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसके पीछे का कारण ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ था 19 जनवरी को, उस अग्रीमेंट में ये कहा गया था कि रेड क्रॉस, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है, वो इंश्योर करेगा कि ये प्रिजनर एक्सचेंज सही तरीके से कंडक्ट हो। अब ये जो प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा है उसमें रेड क्रॉस वहाँ पर मौजूद तो है, रेड क्रॉस के लोग, और रेड क्रॉस ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि हम इंश्योर करेंगे कि ये जो प्रिजनर रिलीज होगा ये प्राइवेटली किया जाए, ये बहुत ही प्राइवेटली किया जाए, इसको स्टेट सेरेमनीज की तरह ना किया जाए, डिसऑनर ना किया जाए किसी भी हॉस्टेज को। ये सारी चीज़ें रेड क्रॉस ने कही थी कि हम इसको इंश्योर करेंगे, लेकिन वो इंश्योर होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से इजराइल की सरकार काफ़ी ज़्यादा निराश है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को एक और मौका मिल रहा है, ये हमास वाले एक और मौका दे रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को इस वॉर को दोबारा शुरू करने का। और अगर ये वॉर दोबारा शुरू हुआ तो इस बार जो इंटरनेशनल प्रेशर था इजराइल के ऊपर, अभी तक बहुत सारी चीज़ें वो रुक जा रहा था करने से पहले, वो चीज़ अब नहीं रहेगी और इजराइल को एकदम पूरा फ्री फंड का खुला छूट मिल जाएगा इस पूरे वॉर के अंदर। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपको अपने सारे यूपीएससी सीएससी के कोर्स फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया और ये डिस्काउंट 60% का दे दिया है। और 60% के इस डिस्काउंट के बाद आपकी 15 मंथ्स की जो फीस है वो 23,499 हो जाएगी और 18 मंथ्स की जो फीस है वो 24,999 हो जाएगी। इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। इस बैच में आपको यूपीएससी सीएससी का कंप्लीट बैच है, मतलब जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा।
उसके साथ साथ इसमें आपको मेंस के जो टेस्ट सीरीज मिलेगी उसका इवैल्यूएशन मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। अगर आप इस बैच को अवेल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।